हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। बात करते हैं आज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। कुछ कन्फ्यूजन होता है जब बच्चे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं मैथ में, और मैं भी बताएंगे कि 11th के मैथ में कहाँ पे उसका यूज है। देखिए, क्लॉकवाइज आप अक्सर जानते हैं, अगर ऐसे 11 PM हो भी रहा है अभी रात का, तो अगर 11 बज रहा है तो इसका डायरेक्शन, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ऐसे जाएगा। घड़ी का डायरेक्शन जो होता है ऐसे होता है, घड़ी का डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। आप इसमें यहाँ पर क्या देखिए, राइट हैंड है, तो राइट से किधर जा रहा है, ठीक से समझना इस बात को। लेफ्ट से राइट जाए, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब इधर से उधर गया। लेफ्ट हैंड है, राइट तरफ जा रहा है, तो आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट अगर कोई जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो भी अपवर्ड में ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे आपका अगर राइट हैंड है तो आपका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसको हम कौन डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज का बात आता है, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में आपका ये वाला हो जाएगा, यानी आपका राइट उधर था, अगर इधर आपका राइट है, राइट होगा, और आपके राइट से लेफ्ट में जब आप आएंगे तो ये जो डायरेक्शन कहलाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि राइट से लेफ्ट में अगर आते हैं आप, राइट से लेफ्ट में अगर आप जाते हैं, राइट से लेफ्ट में अगर आते हैं तो डायरेक्शन कौन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं अपर डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। सिंपल, कभी भी बाय द वे नहीं याद रहे तो जल्दी से रफली एक छोटा सा घड़ी बना लीजिए आप, और ऐसे कीजिए और सोचिए ऐसे जाएगा घड़ी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और जब अपोजिट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्वेश्चन है कि इसका यूज कहाँ है 11th में, उसको देख लेते हैं हम। जब आप 11th के त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री किसी भी बुक से, तो वहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज यही पढ़ना है। वहाँ पे बोला गया है कि आप नेगेटिव एंगल बनाइए और पॉजिटिव एंगल बनाइए। ऐसे इसी पे दीनबंधु एकेडमी, इसी चैनल पे एक वीडियो है, फर्स्ट क्लास लिखा होगा, ट्रिगोनोमेट्री डे 1 करके थंबनेल पे, उसको जाकर देखना, उसी में हम समझाए हुए हैं, बट इसको चर्चा की है तो देख लीजिए। अगर आपसे बोला जाएगा ड्रॉ -60 डिग्री, दूसरा अगर कहेगा 120 डिग्री, इसका एंगल बनाना है, ठीक है। अब -60 डिग्री दिया, इट मीन्स आपको बनाना तो है 60 डिग्री, लेकिन आपको डायरेक्शन बताना होगा। इफ़ रोटेशन ऑफ डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ़ रोटेशन ऑफ डायरेक्शन इज, ठीक से समझना आप, इफ़ रोटेशन ऑफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में अगर जाएगा तो -60, और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज में आता, यानी ऐसे आता, तो +60 डिग्री बनता। दोनों में यही डिफरेंस है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका रोटेशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, एंटी, एरो का मेन है, एरो डायरेक्शन शो कर रहा है आपका यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आप क्या बोलेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल होगा, और इसका डायरेक्शन एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो जस्ट उल्टा याद रखना है, जब क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव एंगल रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल बात है। 120 के यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा, प्लस होगा। जब आप 120 का डायग्राम बनाएंगे, यानी एंगल जब रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटेक्टर से, तो कैसा होगा, मान लीजिए आप कि वो आपका 120 है, हमें सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ पे +120 है, यानी सिंपल समझना है आपको कि इसका डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये जैसे जाएगा तो ये होगा 120 डिग्री। तो ये क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है, वहाँ पर निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, उसी में पढ़ना है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। बाकी आपके लिए अगर फ़ायदेमंद है, अच्छा लगा तो लाइक करो, जरूर कर देना आप। सो थैंक यू एवरीवन। बट अगर 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में CBSE से आप पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ICSE IB कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी को बताइए। सो थैंक यू एवरीवन।